हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड कंटिन्यू। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। इफ़ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट। कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, और हमको फाइंड करना है 1 प्लस साइन इंटू 1 माइनस साइन बटा 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले देखेंगे गिवन क्या है। गिवन है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कॉट का वैल्यू क्या होता है बच्चों? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस का वैल्यू हमको पता है, बेस 7 है, परपेंडिकुलर हम लोग को 8 है। इसमें हमको क्या निकालना पड़ेगा? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या है? जब हमको बेस और परपेंडिकुलर पता है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? 8। 8 का स्क्वायर होता है बच्चों 64 एंड 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49। तो इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 9 4 13 6 4 10 11 113 द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनस। अब हमको निकालना क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करते हैं। देखिए तो कॉस 1 प्लस साइन, साइन क्या होता है? साइन थीटा। साइन का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू 1 माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 1 प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमने सबसे पहला वीडियो में फार्मूला बताया था, उसमें आप देख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो हम इसका वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हम 1 प्लस परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है बच्चों? परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है, या परपेंडिकुलर का वैल्यू 8 है और बेस 7 है और हाइपोटेनस रूट अंडर 113 है। तो 1 प्लस परपेंडिकुलर इज 8 अपॉन रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 8 बटा रूट अंडर 113। इधर है 1 प्लस 7, बेस का वैल्यू है 7 रूट अंडर 113 और इधर 1 माइनस 7 रूट अंडर 113। दीज आर आवर इक्वेशंस। इसको हम लोग सब सॉल्व करते हैं। तो इधर हम क्या कर सकते हैं? रूट लेंगे 113 कॉमन, क्रॉस जाएगा, यहाँ पे ऐड करने का कोशिश करेंगे। ये क्रॉस है, बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं इसे। देखिए 113 कॉमन लिए, एलसीएम लिए, 1 से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 8। उसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा रूट अंडर 113 एलसीएम होगा, 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 113 और माइनस कट जाएगा 113 से, तो 8 ऊपर 8 इधर आ जाएगा। ये तो एडिशन है, ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा एडिशन, तो बहुत आसान है ना। उसके बाद नीचे के स्टेप उसी प्रकार सॉल्व करेंगे। 113 लॉसो एलसीएम लेंगे, इसको लॉस हिंदी में लॉसो बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। तो ऊपर क्रॉस जाएगा 113 प्लस 7। सेम रूल यहाँ पे 113 माइनस 7 अपॉन 113। तो आप देख सकते हैं कि 113 बट्टा में दोनों क्या है, इसको हम काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, क्लियर है। इससे ऊपर वाले से नीचे वाले और नीचे वाले से नीचे वाले, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा बच्चों? देखिए रूट में 113 प्लस 8 रूट अंडर 113 माइनस 8 और रूट अंडर 113 प्लस 7 रूट अंडर 113 माइनस 7, ये बचा है। उसके बाद हम क्या करेंगे? अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा आइए देखते हैं। 113 को 113 से करेंगे तो 113 रूट अंडर 113 को माइनस 8 से, तो माइनस 8 इंटू 113 प्लस 8 इंटू 113 और माइनस 64। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो मल्टीप्लाई आप लोग को आता ही होगा। उसके बाद इस वाले नीचे वाले स्टेप का करेंगे तो 113 रूट से रूट कट जाएगा। दूसरे स्टेप में 113 को माइनस 7 से, माइनस 7 इंटू रूट अंडर 113 प्लस 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 7 को करेंगे रूट अंडर 113 से, 7 इंटू 113 एंड प्लस 7 को माइनस 7 से, तो माइनस 49। देखिएगा बच्चों यहाँ पे प्लस 8 रूट अंडर 3 और माइनस 8 रूट अंडर 13 आपस में कट जाएगा। दोनों यहाँ भी प्लस और माइनस सेम है, कट जाएगा। तो यहाँ 113 माइनस 64 कितना बचेगा बच्चों?
इसको माइनस करेंगे तो माइनस कीजिए, 13 में से 4 जाएगा 9 और 10 हो जाएगा, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, बट यहाँ बट्टा में आ जाएगा, इसमें माइनस करेंगे 13 में से 9 जाएगा तो 4 एंड 10 में से 4 जाएगा 6, 49/64। द फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसमें का सॉल्व हो गया। अब दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसे क्वेश्चन देखे बच्चों तो क्वेश्चन में कॉट का वैल्यू दिया हुआ था, उसी को बोलना है स्क्वायर करने के लिए, तो बहुत आसान हो गया बच्चों, इसमें कुछ करना नहीं है। बस क्वेश्चन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू दिया हुआ था पहले से 7/8, इसका बस स्क्वायर कर देना है, 7 का स्क्वायर 49 एंड 64। यहाँ पे देखा जाए तो क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर और क्वेश्चन सेकेंड का आंसर दोनों आपस में सेम आया है। ऐसे वो तो कोइंसिडेंस की वजह से हो गया ऐसा, बट ऐसा होता नहीं है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर, अगर 3 cot A 4 के बराबर है, 3 cot A इक्वल टू 4 मीन्स cot A इक्वल टू 4/3। तो cot का वैल्यू क्या होता है बच्चों, tan cot बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर पता है, तो हमको निकालना, इसको प्रूफ करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। ये होता है या नहीं, दोनों में से कोई भी एक आएगा आंसर। बेस और परपेंडिकुलर पता है, हमको निकालना, हमको हाइपोटेनस पड़ेगा। तो हाइपोटेनस करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 15, 16 प्लस 9 हो जाएगा 25 इक्वल टू 5। तो बहुत, आप लोग ने इतना सारा क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो ये तो आसान हो गया होगा। आप लोग के लिए हाइपोटेनस निकालना, परपेंडिकुलर निकालना और बेस निकालना। सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। ये LHS का पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड और ये RHS का पार्ट है मतलब राइट हैंड साइड, RHS और ये है LHS। सबसे पहले हम LHS को लेके चलते हैं। LHS इक्वल टू है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो 1 माइनस tan होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस का स्क्वायर, 1 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस का होल स्क्वायर। तो बच्चों 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है बच्चों 3 और बेस है 4, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर और बट्टा में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 और 1 प्लस 9/16। 16 नीचे लॉस हो, LCM लग जाएगा 16, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 9। ये तो आपके लिए बहुत आसान होगा। 16 नीचे, 16 1 जा 16 और प्लस 16 से 16 कट जाएगा नीचे से नीचे और 9 ऊपर रह जाएगा। यहाँ पे देखिए बच्चों दोनों का LCM सेम है तो इसको हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत। ऊपर में बच गया 16 माइनस 9/16 प्लस 9। 16 में से 9 जाएगा बच्चों 7 और 16 प्लस 9 हो जाएगा 25। दिस इज आवर द LHS का वैल्यू आया है 7/। LHS को सॉल्व किया हमको कितना मिला 7/25। अगर ये क्वेश्चन का अगर ये सही होगा दोनों, तो इसका वैल्यू भी कितना आना चाहिए, इसका वैल्यू भी आंसर हम लोग का कितना आएगा 7/25 अगर आएगा तो LHS RHS प्रूव हो जाएगा। तो बच्चों दूसरा स्टेप है RHS इक्वल टू, RHS में दिया हुआ है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर का स्क्वायर, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस, मिस्टेक से लिखा गया बच्चों, इसके लिए सॉरी। बेस अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू था यहाँ पे बच्चों, बेस का वैल्यू 4, परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेनस 5। तो बेस का वैल्यू 4, हाइपोटेनस 5, 4/5 का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का वैल्यू था 3 अपॉन हाइपोटेनस 5। 4 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों 16/5 का 25, 3 का हो जाएगा 9 एंड 5 का 25। तो बच्चों इसको हम अगर करेंगे तो 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। तो बच्चों देखिए हमारा LHS भी आया था 7/25 और RHS 7/25, मतलब हेंस इसीलिए LHS इक्वल टू
RHS हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे LHS और RHS प्रूव हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल एट B। एक ट्रायंगल है ABC। सबसे पहले हम एंगल को ट्रायंगल एक ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन का पहला स्टेप होता है बच्चों क्वेश्चन को पढ़े और उसके अकॉर्डिंग अगर फिगर को ड्रॉ करना। राइट एंगल कहाँ बन रहा है बच्चों? बी पे बन रहा है 90 डिग्री। इफ tan A का वैल्यू दिया हुआ है 1/√3, मतलब tan A का वैल्यू दिया हुआ मतलब एंगल, ये हम इसको में लेके चल रहे हैं इसको हम C बोल सकते हैं। tan A की दृष्टि से परपेंडिकुलर 1 मतलब 1 इसको दिया गया है और बेस √3 है। और क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये हमको निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम इसका हाइपोटेनस निकाल लेते हैं। tan A दिया हुआ है बच्चों 1/√3। tan A का मतलब हो गया एंगल A की दृष्टि से तो परपेंडिकुलर P अपॉन बेस। परपेंडिकुलर और बेस पता है 1 और √3, तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या चीज़, हम लोग निकाल लेते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकालेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1² प्लस √3 का स्क्वायर। हाइपोटेनस के लिए क्या फॉर्मूला है? √P परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, √P² प्लस B²। तो P का वैल्यू 1 था, बेस का वैल्यू √3 था। 1² इज 1 प्लस √3² इज 3। 3 + 1 इक्वल टू √4 इक्वल टू 2, यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आया? ये हमको नहीं पता था लेकिन ये 2 होगा। मतलब निकालने के बाद हमको कितना पता चला कि हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? 2। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है? sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन है sin A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। यहाँ पे देखिए बच्चों अलग अलग एंगल की दृष्टि से बोला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एक बार एंगल A, एक बार एंगल C। साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस प्लस बेस अपॉन हाइपोटेनस इंटू साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करेगा एंगल के दृष्टि से। तो एंगल A की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा 1, पर A की दृष्टि जिस एंगल की दृष्टि से देखते हैं उसके सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है, जिसमें C एंगल की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा √3 और A एंगल की दृष्टि से 1। परपेंडिकुलर हो जाएगा A एंगल की दृष्टि से 1, हाइपोटेनस निकाला है 2। बेस को एंगल C के दृष्टि से बेस होगा, एंगल C के दृष्टि से बेस होगा उसकी बगल वाली भुजा। बेस हमेशा जिस एंगल के देखते हैं उसके बगल वाली भुजा होती है बेस। मतलब C का जो बेस होगा, A का बेस होगा ये और C का बेस होगा ये परपेंडिकुलर होगा, सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर। इसमें इस पिक्चर से आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। तो बेस हो जाएगी C एंगल की दृष्टि से 1/2 प्लस A एंगल की दृष्टि से बेस होगा √3 अपॉन हाइपोटेनस है 2 और C एंगल की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा √3/2। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 2 और √3 को 3 से करेंगे, √3 से √3 को करेंगे तो 3। तो ये यहाँ पे आ गया 1/2 प्लस 3/2। तो 2 और 2 एलसीएम लेंगे 2, 1 + 3 + 1 इक्वल टू 4/2 आंसर। द क्वेश्चन इज वेरी इजी, यू कैन सॉल्व दिस। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। तो देखिए बच्चों sin cos का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल A की दृष्टि से बेस देखिए यहाँ पर अब एंगल A की दृष्टि से बेस क्या होगा √3/2। एंगल C की दृष्टि से बेस होगा 1 और एंगल A की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा 1। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा √3 1/2 का। एंगल A की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा 1 और एंगल C की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा √3 इंटू √3/2। देखिए तो बच्चों यहाँ पे दोनों सेम है तो गुना करना था। तो √3 को 1 से करेंगे √3/4 माइनस √3/4।
यार दोनों आपस में कट जाएगा तो इसका आंसर हो गया, दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 0। पहले क्वेश्चन का 4/2 यानी कट के आया ये भी 2 और दूसरे क्वेश्चन का आंसर है 0। यहाँ इस क्वेश्चन सॉल्व करने को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर वो है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर, उससे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, उसमें पी क्यू आर ड्रॉ कर लेते हैं। बोल रहा है कि राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसको हम पी और इसको हम पी क्यू आर नाम दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, राइट एंगल बन रहा है क्यू पे और क्वेश्चन में दिया गया है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। मतलब गिवन है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज 5 सेंटीमीटर एंड पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और पी आर और क्यू आर इस दोनों को ऐड करने पर 25 सेंटीमीटर और इस पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन हमको दिया हुआ था प्रश्न से। तो देखिए अगर हम पी आर मतलब हाइपोटेनस निकाले तो पी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ समीकरण फर्स्ट दे सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं। अब पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या पढ़ा है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या है पी आर, हाइपोटेनस हमारे लिए पी आर है, पी आर का स्क्वायर परपेंडिकुलर पी क्यू लेके चल रहे हैं इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर और बेस लेके चल रहे हैं क्यू आर। यहाँ तक कोई बच्चों दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए बच्चों पी आर का वैल्यू बच्चों हम समीकरण फर्स्ट में क्या निकाले, समीकरण फर्स्ट में पी आर को क्या नाम दिए हैं 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू पी क्यू का वैल्यू हमको पता है जो कि 5 सेंटीमीटर है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर इसको स्क्वायर करेंगे जो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा। ए का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जो यहाँ पे पता होगा कि इक्वल बराबर के दोनों साइड अगर सेम चीज हो तो वो आपस में कट जाए, क्योंकि अगर इसको प्लस में है उधर जाएंगे तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस प्लस क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा। इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया, क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट गया बच्चों। अब यहाँ पर देखिए समीकरण में सॉल्व करने के लिए बचा 625 माइनस 25 इंटू 2 इक्वल टू 50 क्यू आर इक्वल टू उधर 25 को इधर लाएंगे 625 माइनस 25 इक्वल टू 50 उधर जाएगा 50 क्यू आर उधर जाएगा। तो यहाँ से क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 में से 25 जाएगा तो 600 तो 50 0 से 1 0 गया और 1 0 से बच्चों 1 0 गया और 5 से कटेगा 60 12 5 जा 60। तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया बच्चों, यहाँ पे क्यू आर का वैल्यू आया 20 आया क्यू आर का वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या था, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टैन पी, मतलब पी एंगल की दृष्टि से निकालना था तीनों क्वेश्चन का आंसर। तो पी एंगल की दृष्टि से परपेंडिकुलर होगा क्यू आर और बेस हो जाएगा पी क्यू, ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, सामने वाली हो जाए क्यू आर का वैल्यू हमने निकाल लिया है, वो कितना है 12 सेंटीमीटर। क्यू आर निकल गया 12 सेंटीमीटर जो कि परपेंडिकुलर है। साइन पी कॉस पी और टैन पी हम लोग को निकालना है। तो साइन पी के बाद कॉस पी और टैन पी फाइंड करना है। साइन का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पी एंगल की दृष्टि से परपेंडिकुलर हमने बताया था पिछले, क्यू आर होगा और हाइपोटेनस तो फिक्स है पी आर। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी आर और परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू। देखिए बच्चों पी एंगल की दृष्टि से परपेंडिकुलर क्यू आर और बेस पी क्यू और हाइपोटेनस पी आर तो फिक्स है। हमें किसी का वैल्यू पता है, हमको पी क्यू का वैल्यू पता है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर का वैल्यू पता है 12 सेंटीमीटर। हम एंगल समीकरण फर्स्ट से हम पी आर का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पी आर का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों
25 माइनस क्यू आर का वैल्यू आया 12, मतलब 25 में से 12 जाएगा तो 13 आएगा वैल्यू पी आर का। तो फर्स्ट है क्यू आर अपॉन पी आर। क्यू आर का वैल्यू 12, पी आर का वैल्यू 13। पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में 5 एंड पी आर का वैल्यू 13 एंड क्यू आर का वैल्यू 12, पी क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 5। ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। 12/13, 5/13 एंड 12/5। दिस आर आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 12/5, 10 का वैल्यू 12/5। ये हो गया। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। अब इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है, और कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स और जस्टिफाई योर आंसर। बोल रहा है कि ये जो नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है, ये हमको जस्टिफाई बताना है और इस आंसर को जस्टिफाई भी करना है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। और tan a का वैल्यू लेस देन 1 है, ये सही है या गलत है? देखिए अभी हमने tan थीटा निकाला है, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। तो tan का वैल्यू हम लोग कितना आया था 12/5। 12/5 को अगर हम एग्जाम्पल लेके चले तो tan का वैल्यू हम लोग को आया है, tan a को अगर हम 12/5 भी लेके चले, अगर हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं बच्चों तो वो हमारा 2 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 2 से ज़्यादा आ रहा है। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है क्या है, वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज, मतलब हमेशा 1 से कम होता है। तो हमेशा तो 1 से कम नहीं होगा, क्योंकि अगर tan थीटा देखा जाए तो लंब अपॉन आधार होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन में परपेंडिकुलर ज़्यादा होता है अगर एंगल सी के दृष्टि से देखें तो अगर हम tan का वैल्यू देखें तो यहाँ 2 से ज़्यादा है, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन से अगर हमने एग्जाम्पल उठाया तो यहाँ पे ये तो गलत, ये तो फॉल्स हो रहा है बच्चों। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, हमने डिवाइड करके देख लिया तो ज़्यादा आ रहा है। ऐसे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों, पीछे वाले क्वेश्चन में tan हमने कहीं प्रूव किया होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर भी tan आया था, tan स्क्वायर है, मतलब tan ही लेके चले इसमें, तो tan क्या है P/B है। परपेंडिकुलर यहाँ पे 3/4 था। यहाँ पे बच्चों 1 से कम है, लेकिन ऑलवेज तो यहाँ 1 से कम नहीं है बच्चों। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑलवेज 1 से कम हो, हमेशा 1 से कम नहीं होता। तो फर्स्ट मेथड के थ्रू से फॉल्स लिखे। एक और मेथड है बच्चों, एंगल की दृष्टि से देखते हैं। अगर जैसे मैं आपको अपने याद किया फॉर्मूला, तो tan 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ पे बच्चों देखा जाए तो 1/1.732 आ रहा है। यहाँ पे तो 1 से छोटा है, लेकिन tan 40 का वैल्यू अगर आप देखिएगा 45 डिग्री का, तो वो 1 होता है। यहाँ बोल रहा है कि लेस ऑलवेज 1 से कम होगा, लेकिन यहाँ 1 के तो इक्वल भी हो सकता है ना बच्चों, 1 से इक्वल भी तो फॉल्स होगा। क्लियर है। अगर आप एक और देखना चाहें तो tan 60 का देख सकते हैं, वो होता है √3, जो कि 1.732, जो कि 1 से तो बड़ा है। यहाँ पर 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है, यहाँ 1 के बराबर है। यहाँ पे 1 ऐसा था जो 1 से कम था, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि ऑलवेज 1 से कम हो, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि sec a 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। कह रहा है कि sec a का वैल्यू 12/5 एंगल a के लिए हो सकता है या नहीं, ये पूछ रहा है। इसको भी देख लेते हैं। sec a दिया हुआ है 12/5। sec क्या होता है? sec होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। sec क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन बेस। यहाँ पे देखा जाए तो हमको परपेंडिकुलर और बेस, तो हाइपोटेनस 12 है और बेस 5 है। तो बच्चों देखा जाए तो हाइपोटेनस हमेशा बेस और परपेंडिकुलर से बड़ा होता है हाइपोटेनस। ये बात आपने देखा होगा। जैसे मैं एग्जांपल लेके चले तो एक ट्रायंगल में 90 डिग्री है, तो अगर इसका बेस हम 3 लेके चलते हैं, परपेंडिकुलर 4, तो हमेशा ये 5 आता है। क्योंकि हाइपोटेनस का एक फार्मूला से अगर आप देखें बच्चों, तो यहाँ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर आ रहा है, जो कि पी का स्क्वायर, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर, मतलब इस यहाँ पे ऐड का सिंबल है। मतलब इसका क्या मतलब है कि इसका तो इस दोनों से तो हमेशा दोनों को ऐड करने पर हाइपोटेनस आ रहा है। इसका मतलब क्या, बेस और परपेंडिकुलर से हमेशा हाइपोटेनस बड़ा होगा। तो इस क्वेश्चन में हाइपोटेनस को बड़ा रखा गया है बेस से, इसका मतलब ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों हो जाएगा ट्रू। पहला क्वेश्चन क्या था बच्चों? फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या था? फॉल्स। दूसरा क्वेश्चन बच्चों है ट्रू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा।
तीसरा बोल रहा है बच्चों कि cos A is the ओब्रीविएशन यूज फॉर द कोसेकेंट फॉर एंगल ए। लेकिन बच्चों यहाँ पे कोसेकेंट जो होता है वो ये बोल रहा है बच्चों कि cos A जो है वो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है, मतलब इसका मतलब संक्षेप रूप होता है, मतलब छोटा रूप है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कोसेकेंट जो होता है वो कॉसेक का छोटा रूप होता है। इसका छोटा रूप कॉसेक होता है, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, जो कि क्या होगा कॉसेक ए होगा। लेकिन यहाँ पे कॉस ए दिया गया बच्चों, ये तो फॉल्स होगी, क्योंकि ये आपको याद रखने वाली बात थी। ये बच्चों फॉल्स हो जाएगी। ये देख लेते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन लास्ट। उसके बाद अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, पूछ रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉट ए लिखे या हम कॉट थीटा लिखे तो यहाँ पे कॉट और थीटा में मल्टीप्लाई नहीं है, क्योंकि ए और थीटा यहाँ पे एंगल है। क्योंकि एंगल के बेसिस पे तो हम डिफाइन करते हैं ना कि इसका परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। ये दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन तो नहीं है बच्चों। ये लाइन तो फॉल्स है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिसमें अगर इसको हम कॉस सी लिखते हैं तो यहाँ पे सी इसका एंगल है, न कि कॉस और सी में मल्टीप्लीकेशन है। ये बच्चा ध्यान रखना बच्चों। ये बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है। बहुतों को लगता है कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है, लेकिन नहीं, ये एंगल को डिनोट कर रहा है और ये इसका टर्म है, ये इसका रेशियो है। ये एक त्रिकोणमितीय रेशियो है और ये इसका एंगल है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता है। ये यहाँ पे एंगल है, एंगल यहाँ ए है, यहाँ पे थीटा हमने थोड़ा ज़्यादा बार लिख दिया है। यहाँ पे देखिए बच्चों कॉट थीटा, ये एंगल है, ये एंगल है, न कि इसका मल्टीप्लीकेशन है। ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल। यही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन सेम यहाँ है। यहाँ पे सेक ए था, यहाँ पे साइन थीटा। साइन थीटा है 4/3 बच्चों। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों ये देखा जाए तो परपेंडिकुलर यहाँ पे बड़ा है हाइपोटेनस से, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, कि हाइपोटेनस बड़ा होना चाहिए, जो कि ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ही बड़ा हो गया, परपेंडिकुलर बड़ा है हाइपोटेनस से, जो कि गलत होगा, फॉल्स। तो इस एक्सरसाइज 8.1 का बच्चों हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और अगले वीडियो में हम 8.2 एक्सरसाइज 8.2 को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।